हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद अनुज में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करना, इंडेक्स को अवॉइड करना, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स को अवॉइड करना, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना। उसमें बड़े बड़े स्विंग्स आ सकते हैं, आप सोचोगे कुछ होगा कुछ, वही हुआ। आज सब लोग बुलिश हो गए हैं ऊपर और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। 24,850 870 तक गई है। उसके बाद 5 मिनट में ही वहाँ से 100 पॉइंट सफाया हो गए हैं। तो जो जब तक FIIs नहीं बाइंग करेंगे, उनकी शॉर्ट पोजीशंस बहुत बिल्ड हो रखी हैं, 93:7 की रेशियो पे चल रही हैं। वो इतनी आसानी से शॉर्ट पोजीशंस नहीं काटेंगे, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, उनके पास अभी पूरा महीना बाकी है। ठीक है, टीवी एनालिस्ट बोलते हैं, उनका काम है बोलने का, मगर आप अपने चार्ट्स पे बिलीव करो, न्यूज़ को अवॉइड करो, न्यूज़ थोड़ा कम देखा करो, टीवी को कम देखा करो, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज आप एनालिस्ट के चक्करों में फंस जाओगे। कल भी किसी एनालिस्ट ने ट्वीट करके डाला था कि 200 से 500 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, क्योंकि ट्रंप और मोदी का ट्वीट आपस में चल रहा था पीसफुल को लेके, पीसफुल टॉक को लेके, कि हम फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। उस पर मार्केट थोड़ी ना काम करती है। मार्केट अगर इन्हीं ट्वीट्स पे काम करेगी, फिर तो टेक्निकल और फंडामेंटल्स की जरूरत ही क्या। फिर तो मोदी भी ट्वीट करता रहेगा, ट्रंप भी ट्वीट करता रहेगा, मार्केट चलती रहेगी। ऐसे नहीं चलती मार्केट। मार्केट आज गैप अप खुली, 60 पॉइंट गैप अप खुली, वहां से नीचे आई, डिप लगाया, फिर ऊपर गई। ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि FIIs की शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैं। ये FI ड्रिवन मार्केट है। DIIs के पास जब तक पैसा है वो बाइंग कर रही है। जिस दिन DII के पास पैसा खत्म हो गया, मार्केट यहां से क्रैश कर जाएगी, जिसके आसार लग रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक स्पेसिफिक काम करना, इंडेक्स को अवॉइड करना। इंडेक्स में बड़े बड़े स्विंग्स आ सकते हैं, क्योंकि कल लूनर एक्लिप्स था और मार्स और जुपिटर का स्क्वायर हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इंडेक्स को अवॉइड करो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो। आज मेटल्स की बात हुई, मेटल्स को ऊपर खोला गया, वहां से स्लाइड कर दिया गया। चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए काम की बात करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो बात करते हैं आगे। चलो चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है डेली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रही है और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन तैयारी कर रही है। ये मैंने आपको क्लियर कहा था लास्ट वीडियो में कि निफ्टी अभी इसी चैनल में काम करेगी, ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, कंसोलिडेट करेगी, प्रॉपर टाइम पास करेगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉपर चैनल में काम कर रही है। ये A है, ये B, C, D, E की तैयारी है। ये दोबारा से अपने लेवल को 24,300 को टेस्ट करेगी दोबारा। अभी इसको ऊपर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको नीचे यहाँ से तोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी ये रेंज में काम करेगी, यहाँ पे E बनाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर नीचे जाएगी। यहाँ पे आगे जाके देखेंगे क्या ब्रेकडाउन दे रही है कि या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का, या तो इसका ब्रेकडाउन दे रही है या इसका ब्रेकआउट दे रही है। ये वहाँ पे देखेंगे। अभी ये उसमें चैनल में काम कर रही है। अवॉइड करें निफ्टी को। निफ्टी में सेलिंग बहुत अच्छी आई है ऊपर से। ये तो होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे चुका है, यहाँ से उसे रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है 55,000 की। ये निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि निफ्टी में IT इंडेक्स पे जो न्यूज़ चल रही है उसके कारण निफ्टी ऊपर नहीं आ पा रही। तो बैंक निफ्टी में कोई IT सेक्टर नहीं है, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, तो ये 55,000 तक जा सकती है स्लो एंड स्टेडी। हो सकता है ये कल या परसों रीटेस्ट करे इसको दोबारा से, फिर ऊपर जाए। मगर रीटेस्ट करेगी, वहां पे देखेंगे क्या ब्रेकआउट दे रही है कि सेलिंग आ रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 55,000 पे शॉर्ट बनता है और हमें 3,000 पॉइंट का, मेरा अल्टीमेट टारगेट 51,000 का है। स्टॉक स्पेसिफिक रहो। स्टॉक्स बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो इस वीक काम कर सकते हैं अच्छा। टाटा स्टील आज जहां पे ओपन हुआ वहीं हाई बनाया है और शूटिंग स्टार कैंडल बना के गया डेली चार्ट पे। मेटल सेक्टर पे सब लोग बुलिश हो गए हैं। आज देखो इसने क्या किया, शूटिंग स्टार कैंडल बना के गया और अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ बना के गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहो। टीवी एनालिस्ट की कम सुनो, चार्ट्स की सुनो। चार्ट क्या कह रहे हैं, चार्ट सब कुछ बताते हैं।
क्या ट्रंप की मीटिंग होनी है मोदी के साथ, क्या टैरिफ कम होना है, सब चार्ट बताते हैं। तो चार्ट की सुनो, आज शूटिंग स्टार बना के गया टाटा स्टील, इसको कल ध्यान रखना, ये पूरे वीक के लिए ध्यान रखना, बियरिश है। मैं आपको एक स्टॉक बताता हूं जो एफएमसीजी सेक्टर पे ध्यान रखना, बियरिश सेक्टर है। न्यूज़ जो जीएसटी की न्यूज़ आई थी उसमें एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर बहुत भागे थे। अब न्यूज़ बाहर आ चुकी है, अब एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो निफ्टी को ड्रैग करेगी अपने सपोर्ट पॉइंट पे 24,300 पे। अब आईटी सेक्टर थोड़ा सा, जो न्यूज़ आ रही है आईटी सेक्टर को लेके कि इम्पोज करेगा 25% का टैरिफ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। र्यूमर्स पे चल रही है, र्यूमर्स पे आईटी सेक्टर गिर गई है, अब उसका बॉटम लगने के नज़दीक है आईटी सेक्टर का। ध्यान रखना, आईटी सेक्टर यहाँ से रिकवरी कर सकता है। सेक्टर रोटेशन चल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो आप। हिंदुस्तान लीवर का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, बियरिश है, एम पैटर्न बना रहा है। जब ये गैप छोड़ के गया था अप्रॉक्सीमेट कोई इस जगह पे 2400 के पास, जब ये न्यूज़ आई थी जीएसटी की, वहाँ से वन वे गया, अब न्यूज़ आ चुकी है बाहर, तो ये वापस उसको गैप को फिल करेगा इसी महीने। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको डेली चार्ट दिखा दिया, डेली चार्ट एम पैटर्न बना रहा है, बियरिश है। आप वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट में डबल शूटिंग स्टार कैंडल्स बना के गया है, लास्ट वीक भी और उससे पहले वाले वीक में। ये देखो आप, इसका सपोर्ट बीच में कोई नहीं है, सीधा 2400 के पास आ रहा है, 2400, 2450। आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये एटर्नल का चार्ट है जोमेटो। मुझे समझ नहीं आता टीवी एनालिस्ट वाले इतना बूम बूम क्यों करते रहते हैं कि जोमेटो को न्यूमेरा ने 370 का टारगेट दे दिया, स्विगी का 500 का टारगेट दे दिया। चार्ट कुछ और कह रहे हैं। बेसिकली न्यूज़ बाहर इसीलिए आती है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको माल अपना एग्जिट करना होता है ताकि रिटेल उसमें फंस जाए, लॉन्ग टर्म बन जाए। मुझे एटर्नल में कोई ऐसी तेजी नज़र नहीं आ रही है, 4 दिन से एक ही रेंज में काम कर रहा है और ये चार्ट बियरिश हो चुका है बेसिकली। आप इसकी आरएसआई देखिए, वेज पैटर्न में काम कर रहा है, कभी भी ब्रेकडाउन दे सकता है यहाँ से। मुझे आरएसआई बता रही है ट्रिपल डाइवर्जेंस आ रहे हैं। आप ये देखो, एक टॉप लगा, 2 टॉप लगा, 3 टॉप लगा, डाइवर्जेंस आ रहे हैं। 3 डाइवर्जेंस के बाद क्रैश होता है। ये कोई न्यूज़ ऐसी आएगी, ऑलरेडी इस पे जीएसटी का इतना घाटा पड़ रहा है इसको और लोग इसको बाय करवा रहे हैं। ये वेज पैटर्न में काम कर रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है। 300 का टारगेट है इस महीने का, सितंबर का। आप एटर्नल पे भी ध्यान रखो, जोमेटो पे, हिंदुस्तान लीवर पे और टाटा स्टील पे ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए।